आज की क्लास में भाई जो डिस्कस करेंगे वो है आपका मॉक नंबर 79 और पीजीटी हिंदी का ही पेपर है जो आपका भी लास्ट 23 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था उसका ये मैथ्स का सेक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। तो इसमें कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी रुपीज 10 years एट 10% पर एनम इज रुपीज 1329। फाइंड द सम। मतलब 10% की दर से रेट से और टाइम कितना है 10 साल। तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलता है, उसको जो है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट मिलता है भाई 1329। तो रेट क्या है 10%, टाइम कितना है 10 साल। दोनों को मल्टीप्लाइंग कितना हो जाएगा 100%। तो 100% यानी उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो जो है हमारा जो है प्रिंसिपल क्या हो जाएगा वो भी 3 to 9 हो जाएगा। मतलब जितना ब्याज मिलता है उतना ही उसकी राशि है यानी प्रिंसिपल है, मूलधन है, समय। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर जो है सेम 1329 इसका आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका बस आपको क्या करना है, पढ़ना है ये क्वेश्चन सबसे पहले। ठीक है। यहाँ पे क्या है, चार कंडीशन दी हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है। तो इसमें कहता है डिफरेंट डिफरेंट केस में डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट दिए जाती है, छूट दी जाती है। पहले केस में जो है वही आपका दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते 36% प्लस आपका 70%। सेकेंड केस में आपका 50% और आपका 64%। और थर्ड केस में आपका 20% एंड 40% जो है डिस्काउंट दिया जाता है। एंड फोर्थ केस में आपके तीन डिस्काउंट दिए जाते हैं 42, 45 एंड 51 यानी 51%। तो हमें बताना है सबसे कम प्राइस में सबसे कम प्राइस में किस कंडीशन में जो है वो वस्तु सेल होगी यानी वो गुड्स जो है सेल होगी, वो हमें बताना है। तो आपको सीधा सा आंसर दिख रहा है ये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आपको अगर वही करना है तो आप इनमें सक्सेसिव वाला लगा लो, या तो 100 से कर लो, 100 से आपका 70 आ जाएगा और 70 से फिर आप इस पे 36% लगाओगे तो ये आपका आ जाएगा 19.2। तो 19.2 समथिंग इसका जो है सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ऐसे ही आपको इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है और फिर इसका निकालना है। तो सबसे कम किसका आएगा, हमारा इसका जो है सेलिंग प्राइस आएगा। या फिर आप इसको सक्सेसिव वाला जो अपना फॉर्मूला होता है उससे लगा लो भाई। 36 प्लस 70 एंड माइनस 36 इंटू 70 डिवाइड बाई 100। तो इस तरीके से भी आप जो है सारी कंडीशन को चेक कर सकते हो। बाकी जो आपको सीधा सा आंसर दिख रहा है यहाँ पे क्या है, तीन डिस्काउंट और तीनों बड़े बड़े डिस्काउंट है। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर आपका भाई, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है विदित एंड जानवी हैव टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर। विदित और कौन है दूसरा, जानवी। दोनों जो है भाई दिल्ली से कहाँ जाते हैं, कानपुर। ठीक है, दिल्ली से कहाँ जाते हैं दोनों, कानपुर। और जो है इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड उसने दी है 66 किलोमीटर पर आवर। और इसका टाइम दिया है, वो दिया है भाई 10 आवर। इसकी स्पीड दी है हमें 60 और इसका जो है हमें क्या निकालना है, इसका टाइम निकालना है। तो स्पीड इनटू टाइम यानी दूरी गुना समय करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आपका स्पीड है, ये आपका टाइम। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी डिस्टेंस। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी 66 इंटू 10। अब क्या है, डिस्टेंस हमें पता लग गई। हमें क्या निकालना है, टाइम। हमारी स्पीड कितनी है 60, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 11 यानी 11 आवर्स यानी 11 घंटे। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या किया, जो है विदित विदित जो है 66 की स्पीड से यानी 66 की स्पीड से 10 आवर्स में वहां पे पहुंच जाता। तो कुल दूरी कितनी हो गई हमारी 660। 660 को क्या किया हमने, फिर जो है जानवी की जो स्पीड थी उससे डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया भाई 11 आवर्स में वो कानपुर पहुंच जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर आपका
फोर इसमें कहता है सुमन इन्वेस्ट ए सम ऑफ 20,000 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली if she received an amount of rupees 26,620 after n years then find the value of n। तो आपको भाई सबसे पहले क्या करना है, इसका जो है 10% लगा रहा हूँ। 10% क्या होगा इसका, इसका 10% और इसका 10%, ये क्या होगा, तीनों साल जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है सेम होता है। हर साल जो है इसको पहले 10% मिलेगा, वो कितना होगा भाई इसका 2,000। ठीक है, 2,000 और 2,000, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देन उसको जो है इस ईयर में यानी दूसरे साल में यहाँ पे उसको पहले वाले 2,000 रुपये जो उसको इंटरेस्ट मिला था, उस पे जो है उसको सेकंड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, इसका फिर 10% कितना हो जाएगा, 200। अब जो है, अब आते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में उसको 2,000 रुपये मिले, 20,000 रुपये पे पहले मिले 2,000 रुपये। अब जो है इसको पहले साल के 2,000 रुपये जो इंटरेस्ट के थे इस पे मिलेंगे 200 रुपये। ठीक है, और अब जो है इसके जो है ये क्या आपके 2,000 रुपये सेकेंड ईयर के 2,000 रुपये हैं, इस पे 10% मिलेंगे तो कितने मिलेंगे इसको, 200। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। देन अब जो है सेकेंड ईयर में उसको पहले साल पे पहले साल के ब्याज पे जो ब्याज मिला था यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला था सेकंड ईयर में जो 200 रुपये मिले थे, अब इसका 10% कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 20। तो ये कितना आ गया आपका 6,620। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 ईयर्स में जो है 20,000 रुपये 26,620 रुपये हो जाएंगे। ये तो हो गया भाई एक आपका प्री मेथड जो हम बोलते हैं उससे। बाकी आप इफेक्टिव रेट आपको पता है, तो ये क्या आपका 100%, 100% की वैल्यू क्या दी है, 2,000 रुपये। क्या दिया आपको, 20,000 रुपये सॉरी। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है आपकी 133.1 की, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 133.1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 200 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 26,620। तो ये 3 साल में जो है हमारा 26,620 हो जाएंगे 20,000 रुपये से। एक और तरीका है भाई रेशो वाला। अब जैसे यहाँ पे इसको 2,000 रुपये मिले, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2,000 गुणा 3 कर देंगे तो कितना हो गया 6,000। और 200 मिले थे, तो वहां पे कितना हो जाएगा, 200 गुणा 3 एंड एक मिला था वो 200, यानी 3:3:1 का जो है सीधा सा भी आप लगा सकते हो। तो तरीके वही मैंने 3 बता दिया आपको, जैसा भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर 5 भाई, इसमें कहता है कि एक कैप्सूल है, a capsule is in the shape of cylinder with two hemispheres attached to each of its end। आपने कोई कैप्सूल देखी होगी भाई, तो कैप्सूल के ऊपर जो है कैप होती है, ठीक है ऐसे, और नीचे ऐसे। तो ये कैप होती है, ये क्या है हमारी एक हेमिस्फेयर ये है, एक हेमिस्फेयर ये है, यानी अर्धगोला। एक अर्धगोला ये है, एक ये, तो ये क्या हो गया, पूरा एक गोला बन जाएगा यानी स्फेयर बन जाएगा। ठीक है, अब जो है इफ द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 16 मीटर एंड द रेडियस इज 3 mm, मच मेडिसिन कैन बी केप्ट इन द कैप्सूल। तो हमें क्या बताना भाई, इसका वॉल्यूम हमें बताना है आयतन का। जो है फॉर्मूला लगेगा, पहले क्या लगेगा, πr²h। ठीक है, और दूसरा क्या लगेगा आपका 4/3 πr²3। तो ये दोनों फॉर्मूले इसमें लगेंगे, और जो आएगा दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों के वॉल्यूम को। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम में हमें इसके क्या चाहिए, सिलेंडर की जो है रेडियस हमें पता है, इसकी भी रेडियस हमें पता है, हमें चाहिए हाइट। हाइट कैसे निकालेंगे, अब यहां से लेके यहां तक मतलब कितनी है, ये है 16। यहां से लेके यहां तक कितनी है, 16। अब देखो ये हाइट चाहिए हमें, ये वाली, व्हाइट से डिनोट कर देता हूं मैं, ये वाली हाइट चाहिए भाई हमें, ये वाली, ये हाइट चाहिए हमें। ठीक है, ये कैसे आएगी,
तीन ऊपर हम छोड़ देते हैं, तीन नीचे छोड़ देते हैं, तो 16 में से हम कितना माइनस करेंगे? 6। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी हमारी? 10। तो अब फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, पाई आर स्क्वेयर एंड एच, ठीक है, प्लस आपका 4/3 पाई आर की 3। यहां से क्या करते हैं, आर क्या है दोनों में कॉमन है, ठीक है, आर क्या है दोनों की सेम है, 3 और 3। यहाँ से पाई आर स्क्वेयर जो है कॉमन ले लेते हैं, दोनों से पाई आर स्क्वेयर हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा हमारा? एच प्लस 4/3 और आर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वेयर, अब क्या बचा हमारा? एच प्लस और 4/3 इंटू आर कितनी अपनी? 3। तो इस 3 से अपनी 30 ये कैंसिल हो जाएगा। और एच कितनी है अपनी? 10। तो इसमें रखेंगे कितना हो गया भाई? 10। तो 22/7 गुना 9, और ये कितना भाई आपका? 14, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2, और 44 गुना 9 हो जाएगा, यानी 44। 44 इंटू 9, 44 इंटू 9, 44 इंटू 9 क्या होता है भाई आपका? 396। 396 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन था, बस आपको दोनों का वॉल्यूम निकालना था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, इसमें कहता है टाइपिस्ट टेक्स 40 मिनट्स टू टाइप 2 पेजेस, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू टाइप 86 पेज? 40 मिनट में 2 पेज वो टाइप करता है, तो एक पेज जो है 20 मिनट में टाइप करेगा, तो 86 पेज कितनी देर में करेगा? 86 गुना 20, यानी आपका ये हो गया भाई 6 और 2, 17। तो 1720 अपना इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा। 86 इंटू 20 किया सीधा सा। अब है क्वेश्चन नंबर आपका ये है, ये क्या पाई चार्ट हमें दिया है भाई, हमें किसका बताना है इसमें? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का 34। तो भाई इसमें सरकार का जो हिस्सा है कितना ही है? हमें 34 आउट ऑफ कितना है? 100। तो इसको डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से। तो हमें इसका एंगल निकालना है, इसलिए हमें इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आपका ये कितना होगा भाई? 17, और ये आपका कितना होगा भाई? 50। तो ये आपकी जीरो इससे, और ये आपका हो गया 7.25, 7.25 हो गया, 7.20, ठीक है। अब 17 आपका 17 आपके हो गए भाई 19, और 0.25, 0.20 से 17 का 1/5 और इसमें ऐड करेंगे, तो ये आपका आएगा 3.4। तो इसमें हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 122.4, यानी हमने क्या किया? 36/50 100 था अपना, सॉरी यार, 34/100 था, ठीक है, गवर्नमेंट का हिस्सा 100 में से। और 360 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, जीरो, ये जीरो आपकी कैंसिल होगी, ये आपका 17, और ये आ गया भी 5। इससे इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया आपका? 7.2। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा आपका? 122.4। तो ये हमारा क्वेश्चन था भाई पाई चार्ट का। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 8। इसमें क्या कहता है, हमें ये सोल्व करना है। 38 है, -9 है, और डिवाइड बाई 12 इंटू 4। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3, और ये इससे, ये कितना हो गया भाई? 3, यानी 38 - 3, तो 35 अपना आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर आपका भाई, क्वेश्चन नंबर है, इन व्हाट रेशियो शुड ए ग्रोसर मिक्स टू varieties of wheat costing 64 per kg and 138 per kg, so that by selling the mixture 150 per kg he may gain 25%। जो है दो टाइप के गेहूं थे, टाइप ए और टाइप 2। इसका जो प्राइस था भाई 64 रुपये था, और इसका 138 था, यानी 138 था। अब इसको क्या किया, इन दोनों को मिलाया इसने, इसको और इसको मिला के जो है 150 रुपये में बेच दिया, और 150 रुपये में इसको 25% का प्रॉफिट होता है। तो हमारा जो है
125 हो जाएगा एसपी, और हमें 100 की वैल्यू निकालनी। यानी कोई वस्तु जैसे हमारी 100 रुपए की थी, हम उसको बेच कितने में रहे हैं, 125 में। 125 की वैल्यू क्या दी है हमें, 150। ठीक है, हमें किसकी निकालनी है, 100 की। 100 क्या है हमारा सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। ये आपका 6 से, और ये आपका भी 5 से। ये आपका 20, और ये 120 जो हमारा सीपी आ गया। अब 120 को यहाँ पे रख देते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं। ये कितना आ गया भाई आपका, 18। और ये दूसरा आ जाएगा आपका 56। ठीक है, अब ये आपका हो गया 9, और ये आपका भाई 28। तो 9:28 जो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपका 10। सो भाई क्वेश्चन नंबर आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 10 है भाई। इसमें क्या कहता है कि आपका जो है एक टाउन था, टाउन की जो पॉपुलेशन थी वो थी आपकी 12,500। देन उसके बाद वो कहता है पहले साल में वो 44% बढ़ गई, यानी कोई वस्तु, यानी कोई चीज, यानी कोई गुड्स जो थी उसका प्राइस जो था 100 रुपए, एंड वो बढ़ के कितना हो गया, 44%, यानी उसकी अब वैल्यू कितनी होगी, 144। तो 144/100। ठीक है ना। उसके बाद ही कहता है कि भाई 7% अगले साल बढ़ी तो कितनी हो जाएगी, 107/100। फिर से क्या कहता है कि 25% वो घट गई, यानी 25% जो है भाई डिक्रीज हुई, तो कितना हो गया भाई, 75/100। तो ये हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो आप देखो ये कितना भाई, अगर हम इसका यानी 12,500 का 44% निकालें तो कितना होता भाई, वो होता है देखो, 12.5 गुना 4 कितना होता है भाई आपका, 50। ठीक है, 11.5, 12.5 यानी 12.5 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 50। देन और ये क्या आपका, फिर से क्या बचेगा इसमें, 4 तो इसमें ऐड हो जाएगा 55। सो ये कितना हो जाएगा, 5500। तो ये कितना हो गया भैया, 18,000। ठीक है, 18,000 गुना 107/100। नाउ अब कितना बच गया आपका, 75/100। तो ये अब आपका बच गया, इसको सोल्व करते हैं आगे फिर से। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से ये दो जीरो इसकी कैंसिल हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा भैया आपका 19,260। और 75 यानी 3/4 इसको हम लिख सकते हैं, यानी 3/4। ठीक है। सो अब ये कितना हो जाएगा हमारा, ये आपका आ जाएगा 14,445। 14,445, ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें सबसे पहले जो है हमें वैल्यू दी है टाउन की पॉपुलेशन, उसमें पहले उसकी 44% बढ़ानी है, तो बढ़ गई कितनी होगी, 18,000। फिर से 7% बढ़ी नेक्स्ट ईयर, तो कितनी होगी, 19,260। नाउ उसके बाद कहते हैं कि 25% जो है भाई डिक्रीज हो गई, तो अब कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 14,445, यानी 14,445। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन है। इसमें कहता है स्टार्टेड ए बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ ₹9,82,000। आफ्टर 2 months बी joined him with a certain capital at the end of 1 year from the start of the business by A. Profit was shared in the ratio of 5/3, 5/3, sorry. How much B investment? तो भाई आपको पता होगा जैसे प्रॉफिट है, प्रॉफिट के लिए हम अगर रेशियो निकालते हैं तो क्या करते हैं, कैपिटल मतलब पूंजी। ठीक है, और ये क्या होता है, टाइम, मल्टीप्लाई किससे करते हैं, टाइम से, यानी समय से। तो ये अपना होता है भाई फॉर्मूला। और ये क्या होता है भाई अपना लाभ, यानी हमारा जो रेशियो आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई ए की कितनी कैपिटल है, 9,82,000। टाइम कितना है उसका, उसका टाइम है पूरे 12 महीने। और दूसरा कौन है, बी का टाइम कितना है, 10 महीने, 2 महीने बाद वो आया है। कैपिटल उसकी निकालनी, उसको हमने एक्स मान लिया। प्रॉफिट का रेशियो क्या है, 5 और 3। ठीक है, तो ये आपका भाई क्वेश्चन था। ये क्या होगा भाई, आपके 1 जीरो से आपकी 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, सो नीचे आ जाएगा आपका 5, 9, 2, 8,
जीरो और जीरो, और 12 × 3 डिवाइड बाई 5। सो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सीट पहले कैंसिल करते हैं, वही आपका एक, और कितना हो गया फिर 9, और फिर आपका 3 बच गया 6, और फिर आपका 4। ठीक है, तो ये आपका 19,640, और मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 36 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से, 19,640, और मल्टीप्लाई 36 से। अगर इससे अब देखो, पहले क्या आएगा जीरो, और फिर क्या आएगा आपका 6 × 24 यानी 40। 40 जो अपना एक ही ऑप्शन में अपना जो है, ये यूनिट डिजिट, और जो अपना सेकंड डिजिट है अपना 4 और 0 एक ही ऑप्शन में है, तो मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत नहीं है टाइम बचाने के लिए। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी जो अपना आंसर जो भाई ये हो जाएगा 40, जिसमें एंड में आएगा। अब है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन भी भाई ऑलमोस्ट सब शिफ्ट में आया है सितंबर के एग्जाम से। तो भाई इसमें दो टाइप के चावल हैं। एक का रेट जो है वो है 38 रुपये यानी 38, एंड एक का कितना है 46। अब जो 38 रुपीज जो किलो थे, केजी थे, वो उसने कितने किलो खरीदे, वो उसने 10 किलो खरीदे 38 के भाव से, तो इनका रेट कितना हो गया, टोटल प्राइस कितना हो गया भाई 380। दूसरा क्या है, दूसरा क्या भाई 46 है, और ये कितने खरीदे उसने 38, 38 केजी उसने ये खरीदे। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया भाई 1748। तो ये अपना टोटल सीपी आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो सीपी कितना आ जाएगा भाई अपना, सीपी आ जाएगा 2128। 2128 जो अपना वही सीपी आ गया। ठीक है, 2128 ही अपना सीपी आ गया। अब क्या निकालते हैं, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब टोटल प्राइस जो है, टोटल जो अपने राइस थे वो कितने हैं 10 किलो ये हैं, और 38 ये तो कितना हो गया अभी 48 किलो चावल हो गए, और उनको बेचा किस हिसाब से उसने 43 के हिसाब से। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 38 24, और ये आपका 0 64, 2064 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आ गया अपना सेलिंग प्राइस, एंड ये अपना क्या है कॉस्ट प्राइस। ये अपना कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितने का लॉस हुआ भाई 64 रुपए का उसको लॉस हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा ज्यादा है, और जो अपना क्या कहते हैं सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है, वो क्या है कम है, वो है 2064, कॉस्ट प्राइस है 2128। अब क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहता है द रेडियस ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स ऑफ ए फर्स्ट टर्म आर 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, द हाइट इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म। यानी छिन्नक जो अपना बाल्टी होती है भाई, उसका हमें आयतन बताना है। ठीक है, और उसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, वो होता है भाई 1/3 आपका, 1/3 पाई और एच, और ये कितना होता है भाई आपका R² + R² एन R × R। तो ये अपना फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, ये फॉर्मूला हम इसमें रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 1/3, पाई कितना अपना 22/7 है। ठीक है, आंसर जो है पाई में, तो पाई हमारा सेम ही रहेगा। एच हमारी कितनी है, एच आपकी है 6, और ये है आपका 4 का स्क्वायर यानी 16 + 4 +, और ये आपका हो जाएगा 8। ठीक है भाई, तो ये कितना हो गया 16 32, और 32 × 6 कितना हो गया भाई आपका, और ये 30 को इससे कैंसिल कर दो, 8 × 4 = 12 और 28, 28 × 2 यानी 56 पाई जो भाई अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको ऐड किया तो ये कितना है आपका भाई 28 है, 6 को 3 से कैंसिल कर दिया, ये आ गया 2 × 28 करेंगे यानी 2 × 28 करेंगे तो कितना आएगा 56 पाई है जो अपना आंसर आ जाएगा भाई।
अब है क्वेश्चन नंबर भाई आपका 14, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है भाई, इन व्हाट रेशियो must a grocer mix two varieties of rice costing 281 and 106, और ये कितना है, सो डेट द प्राइस ऑफ द मिक्सचर ऑफ राइस बिकम 138 पर केजी। यानी दो टाइप के चावल हैं, राइस है, उनका प्राइस है, एक का 281 है 281, एक क्या है 106 यानी 106, और दोनों को मिला देता है, मिलाकर जो है किस रेट में बेचता है भाई, 138 रुपए में। तो हमें बताना है उनका मिश्रण का रेशो क्या है, वो हमें बताना है। अब क्या करेंगे भाई, 138 में से 106 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई आपका 32। 32 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 अपना क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 143। तो सीधा सा आपका क्वेश्चन था ये। अब है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 15। में क्या कहता है भाई, 15 में कहता है कि भाई 18 मैन कैन डिग ए 76 फीट डीप वेल इन 14 डेज। यानी जो है 18 पुरुष 14 दिन में जो है भाई 76 फीट यानी 76 फीट का जो है गड्ढा कुआं खोद सकते हैं। कितने पुरुष 3 दिन में 152 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं। हाउ मैनी मैन कैन डिग ए 152 फीट डीप वेल इन 3 डेज। ठीक है, तो आपका भाई फॉर्मूला होता है एम इंटू डी इंटू एच, और यहाँ पे क्या आता है हमारा नीचे वर्क। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। तो भाई आपका सबसे पहले क्या होगा, आपका 18 आदमी है, ठीक है, और फिर कितना, कितने दिन में ये करते हैं, ये आपका 14 दिन में ये करते हैं। और कितना गहरा फिट गड्ढा खोदते, 76। ठीक है, अब जो है कितने पुरुष है 3 दिन में, यानी 3 इंटू एक्स, और ये कितना आपका 152, ये इससे भाई आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 76, ये आपका 2 आ जाएगा, और ये आपका भाई 6 हो जाएगा। ठीक है, और 6 दूनी 12, 12 गुना 14 यानी 12 इंटू 14, ये आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी 168। 12 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 168। तो 168 मैन उसको और चाहिए भाई 3 दिन में गड्ढा जो है 152 फीट खोदने के लिए 168 आदमी के 168 मैन की जरूरत है। अब है भाई आपको क्वेश्चन नंबर 16। तो भाई इस क्वेश्चन में कहता है कि इन ए रेस 200 मीटर रेस अंकित बीट बीनू बाई 20 मीटर। यानी अंकित जो है 200 मीटर की रेस में बीनू को क्या करता है भाई 20 मीटर से हरा देता है। तो अंकित कितना भाई 200 एंड बीनू विल बी 180। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी जो है अंकित ने 200 मीटर की रेस कंप्लीट की, तो जो है बीनू जो है 180 मीटर तक ही कंप्लीट कर पाया, और उसको 20 मीटर से उसने हरा दिया। तो दूसरा केस क्या है, यहाँ से इनकी स्पीड का रेशो हो गया भाई 10 और 9। दूसरे केस में कहता है कि भाई बीनू बीट चीना बाई 27 मीटर। यानी बीनू ने क्या किया भाई, चीना को आपका कितने मीटर से हरा दिया 27, यानी 200, और ये कितना भाई आपका 173। ठीक है, 173। अब देखो बिन्नू की स्पीड को क्या करते हैं, पहले इक्वल करते हैं। यहाँ पे बिन्नू कितना है आपका 200 है, और यहाँ पे कितना 9, यानी इसको जो है आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो इसको भी। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ गया भाई 1800, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपका 7, और ये आपका हो गया 1517, 155, यानी ये आपका हो गया भाई। तो अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2000, और ये आपका 1800 सेम हो गया हमारा दोनों का। ठीक है, यानी बीनू जो है 2000 की मीटर की रेस में
इसको चीना को कितने से हरा देता है, आपके इसके डिफरेंस से। अब ये क्या है, ये हमारा 2000 मीटर पे आ गया। अब क्या करते हैं, इसको 200 मीटर पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो 200 मीटर पे 2000 मीटर पे जो है अंकित कंप्लीट करता है। बीनू कितना चलता है, 1800। और जो है चीना कितनी चलती है, 1557। तो अब ये क्या है, 2000 मीटर की रेस पे ये हमारी क्या है, स्पीड का रेशियो है। तो अब क्या करेंगे, इसको वही मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से। ये क्या है, चीना की स्पीड है। टोटल डिस्टेंस कितनी अपनी, 2000। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 200 मीटर पे। तो ये आपका कितना हो गया, आपका 155 पॉइंट आपका हो गया ये 7। यानी 200 मीटर की रेस में जो चीना कितनी चलती है, 155.7, यानी 155.7। और बीनू कितना चल रहा है भाई, बीनू जो चलता है वो आपका 1800। और ये कितना है, अंकित, अंकित चलता है आपका 200। नाउ क्या पूछा अब हमसे, अंकित को चीना को कितनी बढ़त देनी चाहिए। यानी अंकित चलता है 200 और चीना कितनी चलती है, 155.7। यानी उसको जो है स्टार्टिंग पॉइंट से 200 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 44.3। 44.3 पॉइंट मीटर उसको आगे खड़ा करना चाहिए, ताकि वो रेस कंप्लीट कर सके। यानी अंकित को यहाँ पीछे खड़ा होना चाहिए, और जो चीना है वो कहाँ पे खड़े होगी, यहाँ पे। यानी इस पॉइंट से और इस पॉइंट की दूरी कितनी है आपकी, 44.3। और ये क्या आपका यहाँ पे 200 मीटर है ये वाला पूरा। तो ये दोनों एक टाइम पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब है क्वेश्चन नंबर भाई 17। इसमें कहता है कि आपका इन सेम एग्जामिनेशन कल्पना एंड सुधा स्कोर्ड 1516 and 860 marks respectively. If Kalpana scored 12% marks, then find the percentage of marks of Sudha. अगर भाई 12% की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है आपकी, ये है आपकी 516। ठीक है, तो 100% यानी टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे हमारे, 4300। ठीक है, आप इसको इससे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 4300, यानी 12 चौक 48 और 12 3 36, यानी 4300 अपना आगे टोटल मार्क्स। अब निकालने हैं किसके, सुधा के। तो 860/4300 गुणा 100 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपको दिख रहा होगा डबल, यानी ये आपका हो जाएगा 20%। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 20%। तो ये था भी आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या कहता है कि भाई आपका ये जो रेशो है सोल्व करना है, 3.5 है और ये आपका 16.6 है। एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 14/x। तो इसको वही 7 से कैंसिल कर देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7/2 लिख सकते हैं 3.5 को। तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये आपका हो गया, इधर जाएगा 4। ठीक है, तो ये आपका होगा 16, 16.6 इंटू 4। तो 6 चौक 24 यानी 4, और 16 चौके 64 और 2 66, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा। अब है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 19 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, ये आपको सोल्व करना है। ये आपका 5 हो जाएगा और ये आपका 0। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, 5 आ जाएगा और ये 8 - 5 और +9। ठीक है, 17 में से 5 गए तो अपना कितना आ जाएगा, 12 बार अपना इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहता है एक सेल के दौरान ड्यूरिंग ए सेल राघव बाइज ए नोटबुक विद एमपी ऑफ 80 एट ए 65% डिस्काउंट एंड ए पेन विद एमपी ऑफ 100 at 30% discount. What is the saving he made due to the sale? एक सेल के दौरान राघव जो है 80 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक पर 65% की छूट पर और 100 रुपए अंकित मूल्य वाले पेन पर 36% की छूट पर खरीदता है। सेल के दौरान उसे कितनी बचत हुई। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे 80% का, ओ सॉरी 80 का 65, यानी 80 का 65 निकालेंगे और डिवाइड बाई 100 प्लस आपका 100 का 36 कितना होगा भाई आपका
यानी ये आपका 36 ही होगा। ठीक है, ये आपका 36 ही होगा। और 8 6 कितना हो गया इसका? 48 और 4 52। 52 और 36 दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 88। तो उसने 88 रुपए की बचत की। तो ये था भाई आपका आज का मॉक नंबर 79। ठीक है, और पीजीटी हिंदी का पेपर था। 2 3 क्वेश्चन अच्छे थे, बाकी सेम रिपीटिंग क्वेश्चन ही थे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।